और ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक में सहमति बनने के बाद विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघ समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे से एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने बातचीत। मैं इसमें कोई उपलब्धि जैसी बात नहीं मानता हूँ। हम लोग बिजली कर्मी हैं, जनता को तकलीफ हो रही थी, हम जनता की तकलीफों का भी ध्यान रखते हैं। और ऊर्जा मंत्री जी से चूँकि आप लोग रोज देख रहे हैं, कई राउंड की बातचीत हो रही थी। आज माननीय ऊर्जा मंत्री जी ने आपके सामने स्पष्ट घोषणा किया है। वह समझौता जिसको मानने से पावर कॉर्पोरेशन का प्रबंधन इनकार कर रहा था, आज उन्हीं के सामने उन्होंने घोषणा किया है कि इस समझौते की और अन्य मांगों की, जैसे ओबरा अनपारा का मामला है, नई बिजली इकाइयाँ लगनी है, इन सब बातों पर उन्होंने कहा वार्ता करके इस पर कार्रवाई करिए। और जितने एक्शन लिए गए थे कर्मचारियों पर, निलंबन के, निष्कासन के, FIR के, वह उन्होंने कह दिया उनको वापस लेने का निर्णय है और वापस लेने के निर्देश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को दे दिए गए हैं। ऐसे में एक सकारात्मक वातावरण बना है और यह सांकेतिक हड़ताल थी, उसको एक दिन पहले हमने वापस लिया है और बिजली कर्मी काम पर वापस जाएंगे। जनता को तकलीफ ना हो, बिजली की आपूर्ति को दुरुस्त करेंगे। ये जो संकट है बिजली का, जो जगह जगह पर सूचनाएं आ रही हैं, ये कब तक खत्म हो जाएगा पूरी तरह से? जल्दी से जल्दी बिजली कर्मी काम पर वापस लौटेंगे, जल्दी। अभी तो हम निर्देश देंगे बिजली कर्मियों को, हमारा अपना सिस्टम है, अपना चैनल है, और बिजली कर्मी काम पर वापस लौटेंगे और जल्दी ठीक करें। जनता के कष्ट के लिए हम जनता से माफ़ी मांगते हैं। जनता के बल पर ही हैं, हम कंज्यूमर है, इसीलिए हम हैं। जनता से हमारी कोई शिकायत नहीं है। जल्दी तो कैसे मैसेज देंगे सर उनको वापस लौटने का? वो हमारा सिस्टम है, हम दे देंगे, हमारा सिस्टम है। और ये जो संविदा कर्मी जो बर्खास्त हो गए हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने घोषणा तो किया मंत्री जी ने वापस लौट आएंगे, इंतजार करेंगे जैसे पिछली बार आपका समझौता हुआ था उसके बाद? मंत्री नहीं, पहले भी समझौते के तुरंत बाद जितने निष्कासन थे सब खत्म हो गए थे। मंत्री जी ने निर्देश दिया आपके सामने चेयरमैन साहब को कि सबको वापस ले लें। तो शैलेंद्र दुबे जी ने साफ कर दिया है अवधेश कि अब मंत्री जी ने आश्वासन दे दिया है, ऊर्जा मंत्री का आश्वासन मिल गया है और ये कह दिया है उन्होंने कि सारे मुकदमे भी वापस होंगे। लेकिन कितनी देर, समय अभी नहीं बताया है। जल्दी से जल्दी उनका अपना सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत वो देखेंगे कि कितनी जल्दी से जल्दी सूचना दी जा सकती। तो बिल्कुल देखिए, हड़ताल खत्म हो गई, लेकिन अब सवाल यही है कि स्थितियां कब तक सामान्य होगी। विवेक हमारे साथ बने। विवेक, अब सवाल यही है कि हड़ताल तो वापस हो गई, लेकिन कर्मचारी काम पर कब तक लौट पाएंगे और कब तक स्थितियां सामान्य होंगी, इसको लेकर सरकार और संघर्ष समिति की तरफ से कौन से संघर्ष होंगे, क्योंकि स्थितियां बिगड़ गई हैं शहर से लेकर गांव तक। बिल्कुल हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। शहर की बात करें, लखनऊ की बात करें तो यहाँ स्थिति नियंत्रण में ज़रूर दिखती है, लेकिन बाहर अन्य जनपदों की बात करें जो खासकर सुदूर क्षेत्रों की हैं, वहाँ पर स्थितियाँ बहुत ख़राब है। हालांकि ऊर्जा मंत्री AK शर्मा का कहना है कि कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी काम दोबारा से शुरू होने में और जल्दी से जल्दी हड़ताल से लोगों के वापस लौटने में। और उन्होंने कहा तत्काल प्रभाव से सभी को कहा गया है कि ज्वाइन कर लें, और खासकर उन क्षेत्रों में जहां से ज़्यादा समस्याओं की सूचना आ रही है। उनका कहना है कि जो कल तक कह रहे थे कि बहुत सारी जगह पर गड़बड़ी की गई, बहुत सारी जगह पर लोगों ने जानबूझ के, जो बिजली कर्मी हैं, संविदा कर्मियों ने जानबूझ के फीडर बंद किए, तोड़ फोड़ करने की कोशिश की, नुकसान पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन आज थोड़ी सी भाषा बदली हुई थी। आज उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से, जो आंधी तूफान चल रहा है, बारिश हो रही है, उसकी वजह से कई जगह फीडर गड़बड़ाए, कई जगह विद्युत आपूर्ति गड़बड़ हुई, खराब हुई, ध्वस्त हो गई व्यवस्थाएं, उसको बहुत जल्दी हम रिकवर कर लेंगे और इसमें कुछ घंटे लगेंगे। यानी आज 7 घंटे पहले, यानी रात में 10 बजे तक की सांकेतिक हड़ताल थी, 3 बजे उन्होंने हड़ताल वापस ली है, तो 7 घंटे पहले हड़ताल वापस लिए करें। इसी दरमियान यानी 5 से 6 घंटे लगेंगे जब पूरी तरह से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित हो जाएगी, सुचारू हो जाएगी। सभी जगह पर जहां जहां भी समस्या है, सब जगह पर सुचारू कर ली जाएगी। और इसके लिए उन्होंने तत्काल प्रभाव से कहा है कि सभी अभी तुरंत, जब हड़ताल वापसी की घोषणा हुई है उसी दौरान सबसे कह दिया गया है कि सब वापस आ जाए तत्काल। और सारे अधिकारी जो ऊर्जा विभाग के सारे अधिकारी हैं, शक्ति भवन में बैठते हैं, उनसे कह दिया गया कि अपने अपने जितने जेई हैं, जितने अभियंता हैं, उनसे कह कर लगातार अधीक्षण अभियंता हो, एक्सीएन हो, सभी से कह कर लगातार संपर्क करें और बात करते रहें और सबको वापस बुलाएं कि काम शुरू करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा ऊर्जा मंत्री ने कि बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ा है, क्योंकि हमारी जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, डिमांड उसकी तुलना में, चूँकि मौसम ऐसा है जो न सर्दी का है न गर्मी का है, इसलिए बहुत जगह गीज़र भी नहीं चल रहे, हीटर भी नहीं चल रहे, AC भी नहीं चल रहे, सिर्फ पंखों से काम चल रहा है। तो जो डिमांड है वो बहुत कम है, और डिमांड कम होने की वजह से ही जो पिछले 2 दिन से हड़ताल थी और बिजली संकट बना हुआ था, उसमें पिछले 2 दिनों से उन्होंने कहा कि स्थितियाँ बाहर नहीं निकली, हाथ से बाहर नहीं निकली। लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं, जो सूचनाएं आ रही हैं, जो उन्होंने कंट्रोल रूम बनाया था, वहाँ पर जो फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, जो ट्वीट
कर रहे हैं लोग, जो फेसबुक पे अपनी पोस्ट डाल रहे हैं, वो बता रही हैं कि समस्याएं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा थीं और कई जगहों पर ऐसे हालात हैं कि पीने को पानी नहीं आ रहा था। जहां पर मोटर लगाई जाती है, हैंडपंप से पानी निकाला जाता है, वहां भी समस्या हो गई थी, क्योंकि हैंडपंप में ज़्यादातर मोटर लगे हुए हैं। ट्यूबवेल बोरिंग वाले जो पंप चलते हैं, पंप सेट चलते हैं, वहाँ से पानी नहीं आ रहा था, तो लोगों के सामने पानी का संकट भी खड़ा हो गया था। जनरेटर की कीमतें बहुत बढ़ गई थी, लोग अपने मोबाइल जनरेटर से चार्ज कर रहे थे। ये सारी समस्याएं अगले 4 से 5 घंटों में उन्होंने कहा कि पूरी तरह से दुरुस्त हो जाएंगी, सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली जाएंगी, किसी भी तरह की कोई समस्या बिल्कुल। लेकिन विवेक, ये जो पूरा मास्टर प्लान है, ये निश्चित तौर से शहरों के हिसाब से होगा, को खत्म करना, ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, हालांकि वो बहुत ज्यादा प्रशासन या सरकार या फिर जो भी लोग अधिकारी काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर पहुंच हो नहीं पाती है। ऐसी स्थितियां वहां पर होती हैं कि एक लाइनमैन के ऊपर 40-40 गांव हैं। तो क्या गांव के लिए कुछ अलग से व्यवस्था है? जी देखिए, उन्होंने सबसे पहले यही फोकस किया है कि शहर में तो स्थितियां ठीक है और हड़ताल में बहुत ज़्यादा वहां असर भी नहीं दिखा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कस्बाई क्षेत्र हैं, वहां पर सबसे ज़्यादा समस्या, और वहीं के अधिकारियों को फोकस किया जा रहा है कि वो तुरंत बुला लें, अपने कर्मचारियों को तुरंत बुला के जितने फीडर बंद हैं, जहां पर जो विद्युत स्टेशन बंद हैं, पावर स्टेशन बंद हैं, उनको तुरंत चालू किया जाए। और यही इसीलिए उन्होंने कहा कि इसमें कुछ देर लग सकती है, हालांकि तत्काल प्रभाव से मैसेज दे दिया गया है, लेकिन 2 से 4 घंटे, 5 घंटे या मैक्सिमम 6 घंटे लग सकते हैं। यानी आज शाम तक, देर शाम तक सारी जगह पे, खासकर गाँव में, जहाँ पर आपने अवधेश कही समस्याओं की बात, खासकर गाँव पे उनका फोकस है कि वहाँ पर तुरंत सप्लाई दुरुस्त करा ली जाए। और इसमें कुछ समय लगेगा, लेकिन आज के आज ये दुरुस्त हो जाएगा, दुरुस्तीकरण हो जाएगा, जितना भी सिस्टम है वो काम करने लगेगा पूरी ताकत से। और चूंकि हड़ताल खत्म हुई है, हालांकि जो बातों को, जो उनकी मांगें हैं, मांगों को लेकर जो सहमति बनी है, जैसा कि मैंने उनसे पूछा था शैलेंद्र दुबे जी से, तो उन्होंने कहा कि हमारी मांगें बात करेंगे, अभी बैठेंगे, चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। और यही ऊर्जा मंत्री ने भी कहा कि जो दिसंबर 2022 को जो फैसला हुआ था, जो सहमति बनी थी, उन्हीं में से कुछ मांगे उन्होंने, जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा बहुत सारी मांगे उसमें से मान भी ली गई हैं और उस पर काम भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि जो बोनस देने वाली बात थी, पिछले कई सालों से बोनस नहीं दिया गया था, इस बार हमने बोनस दिया है विद्युत कर्मियों को। बिल्कुल, यानी कि वार्ता चलती रहेगी और इन सब के बीच राहत की बात यह है कि हड़ताल खत्म हुई और कुछ घंटों में स्थितियां अच्छी सी बेहतर हो जाएंगी और इस जो बिजली है वो बहाल होने लगेगी। बहुत शुक्रिया विवेक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।